हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम कुछ ऐसे नाउन हैं जो अपने साथ फॉर प्रेपोजिशन लेते हैं। तो इस वीडियो में वही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशन फॉर का यूज़ करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला जो है अफेक्शन फॉर। अफेक्शन ये आपका नाउन है और इसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन आपकी आएगी? फॉर आएगी। अफेक्शन मीन्स प्रेम या स्नेह। जैसे कि एग्जांपल है ही शोव्ड ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज यंगर सिस्टर। तो अफेक्शन फॉर होता है यानी कि वो अपनी छोटी बहन के लिए बहुत स्नेह था, उसे बहुत प्यार था किसे? अपनी छोटी बहन के लिए। तो अफेक्शन फॉर होता है। यहाँ पे इस वीडियो में ना सारे ऐसे नाउन हैं जो अपने साथ प्रेपोजिशन फॉर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये नाउन के साथ ना प्रेपोजिशन फॉर आता है, ये ध्यान रखना है। सेकेंड नंबर पे क्या है? एम्बिशन फॉर। ठीक है, एम्बिशन के साथ भी आपका प्रेपोजिशन फॉर आता है विच मीन्स महत्वाकांक्षा। जैसे सी हैज़ एन एम्बिशन फॉर पावर एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि उसकी सत्ता और प्रभाव के लिए महत्वाकांक्षा थी। सी हैज़ एन एम्बिशन फॉर, ये ध्यान रखना है, एम्बिशन फॉर होता है, ये भी नाउन है। थर्ड पे आएंगे एंजाइटी फॉर। एंजाइटी के साथ भी आप फॉर प्रेपोजिशन लगाएंगे। एंजाइटी मीन्स चिंता या बेचैनी। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे द मदर फेल्ट एंजाइटी फॉर हर सन सेफ्टी। तो एंजाइटी फॉर होता है, ये ध्यान रखना है। एंजाइटी के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है? तो एंजाइटी फॉर होता है यानी कि माँ को अपने बेटे की सुरक्षा के लिए चिंता थी, अपने बेटे की सेफ्टी के लिए चिंता थी। तो एंजाइटी फॉर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे अपोलोजाई फॉर। अपोलोजाई के साथ भी कौन सी प्रेपोजिशन आपकी आएगी? अपोलोजाई फॉर आएगा, ये याद रखना है। ही मेड एन अपोलोजाई फॉर हिज रूड बिहेवियर। उसने अपने रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी। तो ये चीज़ याद रखना है, अपोलोजाई के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आता है? आपका फॉर। ये सभी नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे एपेटाइट। एपेटाइट मतलब भूख या इच्छा, इसके साथ भी आपका फॉर लगता है, ठीक है, इसके साथ भी फॉर लगता है। जैसे कि चिल्ड्रन ऑफन हैव अ स्ट्रॉन्ग एपेटाइट फॉर स्वीट्स। तो एपेटाइट फॉर होता है, ये ध्यान रखना। बच्चों को मिठाइयों के लिए तीव्र इच्छा होती है, मतलब उनको ज़्यादा इच्छा होती है, ज़्यादा भूख होती है किसकी? मिठाइयों के लिए। तो एपेटाइट फॉर होता है, ये ध्यान रखना। एप्टीट्यूड फॉर होता है। एप्टीट्यूड के साथ भी आप प्रेपोजिशन फॉर लगाएंगे। एप्टीट्यूड मतलब योग्यता होता है या रुचि, इंटरेस्ट या टैलेंट। एप्टीट्यूड जैसे कि ही हैज़ एन एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स। तो एप्टीट्यूड फॉर लगाएंगे कि उसे मैथमेटिक्स के लिए स्वाभाविक रुचि और योग्यता है, ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स के लिए उसके पास ना योग्यता है या इंटरेस्ट है। तो एप्टीट्यूड फॉर लगेगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे ब्लेम फॉर है, ठीक है। एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा कहाँ पे किस वर्ड किस नाउन के साथ आपका फॉर लगता है, ठीक है। तो ब्लेम फॉर, ब्लेम मतलब दोष। शी टुक द ब्लेम फॉर द मिस्टेक। तो यहाँ पे आपका ब्लेम फॉर लगेगा, ये ध्यान रखना है, उसने गलती का दोष अपने ऊपर लिया, ब्लेम फॉर। नेक्स्ट वन पे आएंगे कैंडिडेट फॉर। कैंडिडेट के साथ भी आप कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। जैसे कि ही इज़ अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। तो कैंडिडेट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? फॉर, उम्मीदवार। नेक्स्ट वन पे आएंगे कैपेसिटी फॉर। कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता, एबिलिटी। दिस टैंक हैज़ अ कैपेसिटी फॉर 1000 लीटर्स ऑफ वाटर्स। तो यहाँ पे कैपेसिटी फॉर इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे कंपैशन फॉर। कंपैशन मीन्स क्या होता है? सहानुभूति या दया, और इसके साथ भी आपका फॉर प्रेपोजिशन लगता है। ही हैज़ ग्रेट कंपैशन फॉर द पुअर। तो कंपैशन के साथ आप क्या लगाएंगे? फॉर प्रेपोजिशन लगाएंगे। कंपैशन मीन्स सहानुभूति या दया, मतलब उसे गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति, गहरी कंपैशन था, कंपैशन है। नेक्स्ट वन पे आएंगे कॉम्पनसेशन फॉर। एक होता है कंपैशन, कंपैशन मतलब सहानुभूति या दया। दूसरे पे है आपका क्या? कॉम्पनसेशन फॉर। कॉम्पनसेशन मतलब मुआवजा। जैसे ही रिसीव्ड कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेज, मतलब उसे डैमेज के लिए मुआवजा मिला। तो कॉम्पनसेशन फॉर भी लगता है, इसके साथ भी अपने ध्यान रखना है। सारे नाउन है और इन सही सारे नाउन के साथ आप एक प्रेपोजिशन आपको मिलेगी, वो है फॉर, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे कंटेम्प्ट फॉर। तिरस्कार करना, घृणा करना, कंटेम्प्ट, और इसके साथ भी आपका प्रेपोजिशन आता है फॉर, ठीक है। ही शोव्ड कंटेम्प्ट फॉर डिसऑनेस्ट पीपल। उसने डिसऑनेस्ट पीपल के लिए क्या दिखाया? तिरस्कार दिखाया, घृणा दिखाई। तो कंटेम्प्ट फॉर होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे क्रेविंग फॉर, ठीक है। क्रेविंग फॉर, क्रेविंग मतलब भी होता है तीव्र लालसा, ठीक है, इच्छा। तो यहाँ पे भी आपने क्या लगाना है? फॉर ही लगेगा। सी हैड अ क्रेविंग फॉर चॉकलेट आइसक्रीम। तो क्रेविंग फॉर होता है, ये ध्यान रखना है। अगर ये वर्ब भी बनता है क्रेव, तब भी इसके साथ आप क्या लगाएंगे? फॉर प्रेपोजिशन आएगा। क्रेव फॉर होता है, पाइन फॉर होता है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ब्स भी है जैसे कि आपका पाइन है, ठीक है। पाइन नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है, जैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चीड़ भी होता है, पाइन मतलब होता है, पाइन मतलब इच्छा भी होती है, ठीक है।
पाइन फॉर, इसके साथ भी आप प्रेपोजिशन फॉर लगाएंगे। लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा होता है, बट एक जगह लॉन्ग मतलब इच्छा भी होती है, ललायित होना, तो ये वर्ब है, इसके साथ भी आप फॉर लगाएंगे। क्रेव फॉर होता है, ये ध्यान रखना है, इसका मतलब ये होता है इच्छा। तीव्र लालसा, क्रेव कहते हैं क्रेविंग होती है, तो इसके साथ भी आप फॉर लगाएंगे। डिज़ायर फॉर होता है, डिज़ायर मतलब भी इच्छा होती है, तो इसके साथ भी आप फॉर लगाएंगे। कुछ ऐसे वर्ब्स बता रही हूँ। एस्पायर, एस्पायर फॉर, इसके साथ भी आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ईयर्न फॉर, ईयर्न, इसके साथ भी फॉर लगेगा। अर्ज, ये सारे वर्ब हैं, ये जो मैं बता रही हूँ ना, पाइन, लॉन्ग, डिज़ायर, एस्पायर, ईयर्न, क्रेव, क्रेव, अर्ज, और आपका एपेटाइट, अभी हमने ऊपर पढ़ा एपेटाइट का, ठीक है, एपेटाइट फॉर, इन सभी के साथ भी फॉर प्रेपोजिशन आता है, ये ध्यान रखना है। क्रेव फॉर, पाइन फॉर, लॉन्ग फॉर, डिज़ायर फॉर, एस्पायर फॉर, ईयर्न फॉर, अर्ज फॉर, एपेटाइट फॉर, इन सभी का मतलब होता है इच्छा, तीव्र लालसा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे भी 14 में दिया है डिज़ायर फॉर, डिज़ायर मतलब इच्छा, और इसके साथ भी आपका फॉर आता है। जैसे ही हैज़ अ डिज़ायर, यहाँ पे मैंने नाउन को बताया है कि कुछ नाउन है जिनके साथ फॉर प्रेपोजिशन आता है, तो ये वर्ब का भी काम करेंगे, ये सारे वर्ब का काम करेंगे, तो इनके साथ भी आप फॉर प्रेपोजिशन लगाएंगे। जैसे कि ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर सक्सेस, तो डिज़ायर के साथ भी आपने क्या लगाना है, फॉर लगाना है, फॉर आएगा। एस्टीम फॉर आएगा, एस्टीम मतलब होता है सम्मान। ही हैज़ ग्रेट एस्टीम फॉर हिज टीचर, उसे अपने टीचर के लिए गहरा, वह मतलब अपने टीचर के लिए गहरा सम्मान रखता है, तो एस्टीम फॉर इज़ करेक्ट, यानी कि एस्टीम फॉर सम्मान, इसके साथ भी आपने क्या लगाना है, फॉर लगाना है। फिटनेस फॉर होता है, ठीक है, जैसे हर फिटनेस फॉर द जॉब इज़ बियॉन्ड डाउट, तो फिटनेस फॉर होता है, ये याद रखना है, योग्यता होता है। नेक्स्ट पे आएंगे फॉन्डनेस फॉर, फॉन्डनेस के साथ देखिए, फॉन्ड के साथ आप क्या लगाएंगे, FOND, फॉन्ड के साथ आप ऑफ लगाते हैं, बट अगर फॉन्डनेस आ जाए, ये नाउन है, ठीक है, फॉन्डनेस ये आपका नाउन है, और इसके साथ फॉर प्रेपोजिशन आती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो फॉन्ड है, ये एडजेक्टिव है, और इसके साथ आप ऑफ लगाएंगे, लेकिन जब ये फॉन्डनेस क्या है, ये नाउन है, और इसके साथ आप फॉर लगाएंगे, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो फॉन्डनेस फॉर यानी कि लगाओ प्रेम, सी हैज़ अ फॉन्डनेस फॉर ओल्ड म्यूजिक, तो फॉन्डनेस के साथ फॉर लगेगा और फॉन्ड के साथ ऑफ लगेगा, ये ध्यान रखना है। गारंटी फॉर होता है, गारंटी के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, फॉर आएगी। देयर इज़ नो गारंटी फॉर हिज रिटर्न, तो उसके वापसी की कोई गारंटी नहीं है, तो गारंटी फॉर होता है, ये ध्यान रखना है। लेज्योर फॉर होता है, लेज्योर मतलब फुर्सत, तो लेज्योर फॉर होता है, ही हैड नो लेज्योर फॉर हॉबीज ड्यूरिंग एग्जाम, मतलब एग्जाम के दौरान उसे अपने शौकों की फुर्सत नहीं है, तो लेज्योर मतलब होता है फुर्सत, लेज्योर फॉर होता है, ध्यान रखना है। लाइकिंग फॉर पसंद, तो लाइकिंग के साथ भी आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। सी हैज़ अ लाइकिंग फॉर क्लासिकल म्यूजिक, उसे क्लासिकल जो संगीत है ना वो पसंद है, तो लाइकिंग फॉर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे मैच फॉर, मतलब मैच मतलब मेल या जोड़ी, कहते हैं ना मैच फॉर। सी हैज़ नो मैच फॉर दी ओपोनेंट इन चेस, मतलब चेस में वो अपने ओपोनेंट के लिए कोई मुकाबला नहीं है, तो मैच फॉर हो जाता है, ये ध्यान रखना है। मैच फॉर के साथ मतलब मैच के साथ आपका फॉर आएगा। सभी देखिए फॉर है, एक ही वीडियो में आपको ना सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे कि इस नाउन के साथ, इन नाउन के साथ आपको फॉर प्रपोजिशन का यूज़ करना है, ठीक है। तो मोटिव फॉर हो जाता है, मोटिव मतलब उद्देश्य, कारण। द पुलिस क्वेश्चन हिज मोटिव फॉर हिज क्राइम, तो मोटिव फॉर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। पुलिस ने क्राइम के पीछे उसके उद्देश्य पर सवाल उठाए, तो मोटिव, उसका मोटिव क्या था, मोटिव फॉर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे नीड फॉर, नीड मतलब आवश्यकता। देयर इज़ अ नीड फॉर बेटर एजुकेशन इन रूरल एरियाज, तो नीड फॉर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे अपॉर्चुनिटी फॉर, अपॉर्चुनिटी के साथ भी आप फॉर प्रेपोजिशन लगाओगे। दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, ये सीखने के लिए, लर्निंग के लिए एक शानदार अवसर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी फॉर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे पार्शियलिटी फॉर, मतलब पक्षपात होता है, पार्शियलिटी मतलब पक्षपात, और इसके साथ भी आप प्रेपोजिशन फॉर लगाएंगे। द जज मस्ट नॉट शो पार्शियलिटी फॉर एनी पार्टी, तो फॉर आएगा, ये ध्यान रखना है। पैशन फॉर होता है जुनून, गहरी रुचि। ही हैज़ अ पैशन फॉर पेंटिंग, उसकी मतलब उसका पैशन क्या है, पेंटिंग में है, पेंटिंग के प्रति उसका गहरा जुनून है, पैशन है। पिटी फॉर होता है, ये ध्यान रखना है, पिटी फॉर, पिटी मतलब दया। आई फील पिटी फॉर द इंजर्ड डॉग, तो पिटी के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे, पिटी फॉर होगा। नेक्स्ट वन क्या आएंगे, प्रेडिलेक्शन फॉर, प्रेडिलेक्शन मतलब होता है पहला पसंद या झुकाव, ठीक है, पूर्व पसंद या झुकाव। जैसे कि ही हैज़ अ प्रेडिलेक्शन फॉर स्पाइसी फूड, मतलब उसे तीखे खाने के प्रति झुकाव है, यानी कि उसकी पसंद थी,
तो प्रीडिलेक्शन फॉर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे प्रीटेक्स्ट फॉर। प्रीटेक्स्ट मतलब क्या होता है, बहाना, और इसके साथ भी प्रेपोजिशन क्या आएगा, फॉर आएगा। ही गेव अ प्रीटेक्स्ट फॉर नॉट अटेंडिंग द मीटिंग, मतलब उसने मीटिंग में ना आने का बहाना दिया, तो प्रीटेक्स्ट फॉर हो जाता है, ये ध्यान रखना। रेलिश फॉर, रेलिश मतलब आनंद, स्वाद लेना, और इसके साथ भी फॉर प्रेपोजिशन आता है। तो सी हैज़ अ रेलिश फॉर स्टोरी टेलिंग, तो रेलिश फॉर होता है मतलब उसे स्टोरी टेलिंग में, यानी कि उसे स्टोरी टेलिंग में आनंद आता है, कहानी सुनाने में आनंद आता है। रेलिश फॉर मतलब होता है आनंद, स्वाद लेना। नेक्स्ट पे आएंगे रिमोर्स फॉर। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे रिमोर्स मतलब पछतावा। ही शोड रिमोर्स फॉर हिज हार्श वर्ड्स, तो उसे अपने हार्श वर्ड्स के लिए पछतावा दिखाया, उसने अपने जो कठोर शब्द है उसके लिए क्या किया, पछतावा दिखाया, तो रिमोर्स फॉर होता है। एंड रेपुटेशन फॉर होता है, रेपुटेशन मतलब ख्याति या प्रतिष्ठा। ही हैज़ अ रेपुटेशन फॉर ऑनेस्टी, मतलब वो ऑनेस्टी के लिए ख्याति है, मतलब फेमस है, प्रतिष्ठित है। ठीक है, रेपुटेशन फॉर हो जाएगा, ध्यान रखना है। लास्ट है श्योरिटी फॉर। ठीक है, लास्ट जो आपका है श्योरिटी, श्योरिटी मतलब जमानत या भरोसा। ही स्टूड एज अ श्योरिटी फॉर हिज फ्रेंड इन कोर्ट, मतलब उसने कोर्ट में अपने दोस्त के लिए जमानत दी, तो श्योरिटी फॉर हो जाता है, ये ध्यान रखना है। श्योरिटी के साथ भी आपका फॉर आएगा। तो कैसा लगा, इसमें हमने देखा कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो आपके जिनके साथ ओनली आपका फॉर प्रेपोजिशन आता है। ठीक है, तो ऐसे हम धीरे धीरे ऐसे ही मतलब एक पूरा नाउन हम देखेंगे और इसके साथ सेम प्रेपोजिशन आती है, ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो में हम देखने वाले हैं। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।